नमस्कार सभी साथियों को, सभी को राम राम, खम्मा गणी, राधे राधे। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज का सेशन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, दोनों के लिए हिंदी के 55 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो विगत एग्जामों के अंदर पूछे जा चुके हैं। दोस्तों, पहले क्वेश्चन से लेकर अंतिम क्वेश्चन तक एक एक क्वेश्चन को अटेंड करना है। और देखो, स्पीड के साथ क्वेश्चन करवा रहा हूं, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि 10th स्तर की भर्ती में कैसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। दोस्तों, तो एक बार जो भी साथी जुड़ रहे हैं, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, पितृ अनुमति का संधि विच्छेद क्या होगा? पितृ अनुमति जो शब्द दिया है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा वो आपको बताना है। तो देखिएगा यहां पे ऑप्शन 2 देखो, पितृ प्लस अनुमति। यहां पे संधि कौन सी हो रही है, कमेंट में बताओ भाई। यहां पे संधि कौन सी आ रही है, ये कमेंट करके बताना है। पितृ अनुमति के अंदर संधि कौन सी हो रही है, आराम से आपको दिखाई भी दे रहा है। और काफी अच्छा क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से ये रहेगा, बार बार एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। मतैक्य शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, दो मात्राएं अगर ऊपर लगी हुई संधि स्थल पर दिखाई दे तो कौन सी संधि होती है, यह बताना है। और मतैक्य का संधि विच्छेद होगा मत प्लस एक खे, मत प्लस एक खे। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अबुद्धे में कौन सा उपसर्ग निहित है? अबुद्धे, अबुद्धे का अगर विग्रह करते हैं तो बनता है अभी प्लस उदय, अभी प्लस उदय। तो कौन सा यहां पे लगा हुआ है उपसर्ग? अभी उपसर्ग लगा हुआ है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्दों में आवट प्रत्यय लगा हुआ है? लिखावट में लगा हुआ है, घबराहट में आहट है, बनावट में है, गुर्राहट में आठ है, और आहट तो खुद पढ़ते हैं। तो ए और सी, ऑप्शन 3 आपका यहां, सॉरी ऑप्शन 1 आपका यहां पे सही रहने वाला है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। प्राथमिकता, सुंदरता, क्षमता, ममता। मम सर्वनाम हो गया, मम से ममता। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया? बच्चा रोता है, कर्म है ही नहीं, तो अपने आप ही कौन सी क्रिया हो गई? अकर्मक क्रिया हो गई। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, निम्न में से प्रज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? प्रज्ञ, प्रज्ञ का विलोम अति, अज्ञ, ज्ञानी या बुद्धिमान। तो प्रज्ञ का विलोम होता है अज्ञ। ऑप्शन 2 है जो यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छा, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिएगा। निंदा, निंदा का विलोम क्या होता है? घृणा का विलोम क्या होता है? जड़ का विलोम क्या होता है? और संकल्प का विलोम क्या होता है? तो देखिए, निंदा का होता है स्तुति, घृणा, घृणा का होता है प्रेम, जड़ का होता है चेतन, और संकल्प का होता है विकल्प। 3 1 4 2, 3 1 4 2, ऑप्शन 4 है जो यहां पे सही रहेगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से अरण्य का पर्यायवाची शब्द है? तुरंग, वहास, अपूर्व या कांतार? कांतार यहां पर अरण्य का क्या है? पर्यायवाची शब्द है, कांतार। क्या? कांतार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अग्नि के पर्यायवाची शब्द है वो छांटने हैं। अग्नि के पर्यायवाचु देखिएगा भाई, धूमकेतु है, अब्र नहीं है, वासव नहीं है, कृषाणु है, पावक है। तो ADE, ADE ऑप्शन 4 है जो यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 से पहले अगर आप PDF प्राप्त करना चाहते हो, अगर आप कोई भी नई जानकारी आती है वो जानकारी सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हो, अगर आप क्विज में हिस्सा लेना चाहते हो, तो इन सभी का एक ही जरिया है, और वो जरिया है टेलीग्राम। वो जरिया क्या है? टेलीग्राम। कुचामन ऑनलाइन क्लासेस टेलीग्राम, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सीधा टेलीग्राम पे आप सर्च करोगे तो टेलीग्राम मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आज ही इसको ज्वाइन जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें कौन सा शब्द तत्सम है? माथा, गाता, हाथ, साथ। गाता यहां पर क्या है? तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है यानी तत्सम है? संजोग, लाच, पंछी, छाया, ये तद्भव नहीं है, छाया तद्भव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आदि से अंत तक इस वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है। अनादि, अनायास, अंतोगत्वा, आद्योपांत, आद्योपांत, आद्योपांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाले, पहला अधीन है, पुरस्कार गलत है, महत्व सही है, शासन गलत है, उपयुक्त सही है। तो यहां पे हमारा ए, सी और ई, ऑप्शन ही नहीं है, एस सी ई कर दो इसको बस, और ये चौथा क्या हो गया आपका, सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। भारतीय संस्कृति को मुझे गांव गांव में देखा हुआ था। पहला तो गलत, लैंग्वेज ही गलत दिखाई दे रही है इसमें। तो भारतीय संस्कृति को मैंने गांव गांव में देखा, जिस भी गांव में जाओगे भारतीय संस्कृति देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिश्री होना मुहावरे का सही अर्थ है। इतिश्री, इतिश्री का अर्थ होता है समाप्त होना। इतिश्री होना यानी समाप्त होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोता चना बाजे गना लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है। गुणहीन व्यक्ति ज्यादा आडंबर या अधिक आडंबर करता है। कौन, गुणहीन व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 18 है, कार्यालय पत्र में निम्नलिखित में से क्या नहीं लिखा जाता। पत्र भेजने वाले अधिकारी के घर का नाम, भाई घर को नाम क्यों लिखना है, अधिकारी को पास भेज रहे तो उस अधिकारी का जो ऑफिस होगा उसका एड्रेस आएगा। स्वनिर्देश, बहुधीय, संदर्भ, संबोधन, महोदय या मान्यवर, ये लिखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अपने मोहल्ले में सफाई के लिए अधिकारी को लिखे जाने वाले संबोधन का स्वरूप होगा। आप एक नगरपालिका क्षेत्र में रह रहे हो, तो अगर आप अपने मोहल्ले में सफाई नहीं हो रही है, सफाई के लिए अधिकारी को पत्र लिखेंगे, श्रीमान राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, श्रीमान अध्यक्ष नगरपालिका, श्रीमान अध्यक्ष नगरपालिका। नेक्स्ट है, समायोजन के लिए अंग्रेजी में प्रयुक्त होने वाला शब्द। समायोजन, समायोजन को अंग्रेजी में कहते हैं एडजस्टमेंट। क्या कहते हैं, एडजस्टमेंट। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, पवन शब्द का सही संधि विच्छेद। अब देखो संधि स्थल पर औ की ध्वनि आपको दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है, तो यदि संधि है और विग्रह होगा पो प्लस अन। क्या होगा, पो प्लस अन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही संधि विच्छेद नहीं है, बताओ भाई। मात्रानंद, षडानंद, न्यून, अवनति। अवनति का सही विग्रह क्या होगा, सॉरी अवनति नहीं है, अन्वित है। यह अन्वित का संधि विच्छेद क्या होगा, बताओ जल्दी से। मैंने ध्यान नहीं दिया, अवनति कर दिया, अन्वित है ये। अगला देखो भाई, निम्नलिखित निरुपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। नरते ही नहीं है भाई, नरते ही निरुपसर्ग नहीं है। निराकरण, निर प्लस आकरण हो जाएगा, निर प्लस वास, निर प्लस मल। अगला देखो, सौंदर्य शब्द में प्रयुक्त परते। सौंदर्य, सुंदर के साथ ये लगा सौंदर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालाब में कमल का फूल खिला रेखांकित शब्द संज्ञा का प्रकार है। चलो यहां पे रेखांकित नहीं है तो मैंने कर दिया भाई। तालाब, तालाब सभी तालाबों का बोध कराता है, यानी एक जाति का बोध करा रहा है, तो कौन सा होगा, जातिवाचक संज्ञा। कौन सा होगा, जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है, राधा पढ़कर सोती है, इस वाक्य में पढ़कर किस क्रिया का उदाहरण है। देखो पढ़ रही थी, पढ़ लिया उसने और अब वो सो रही है, मतलब पूर्वकालिक क्रिया हो गई पढ़कर, तो पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिएगा भाई। शब्द विलोम शब्द। ग्राह्य, ग्राह्य क्या होता है, त्याज्य। ज्योति, ज्योति का होता है तम। सत्य का मिथ्या या सत्य, और आद्री का शुष्क। तो 3 1 2 4, 3 1 2 4 ऑप्शन यहां पे एक सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विलोम शब्दों का असंगत युगम है। खल, सज्जन, स्थावर, जंगम,
तिमिर और अंधकार, ये तो आपस में ये मान के चलो पर्यायवाची बन रहे हैं। और विधि का निषेध, विधि का निषेध। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिएगा शब्द और पर्यायवाची। शार्दुल, यातुधान, पनंग, अर्णव है। समुद्र, समुद्र का होगा अर्णव है। सर्प का होगा पनंग। असुर का होगा, असुर, हां असुर का यातुधान। और सिंह का होगा शार्दुल। तो उल्टा क्रम हो गया 4 3 2 1। ऑप्शन एक यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अनेकार्थ शब्द अंक का निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्थ नहीं है? अंक का किरण, संख्या, भाग्य, अध्याय, ये अंक का अर्थ होते हैं अनेकार्थ में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? बकरा, गोदाम, तेंदुआ, यमुना। तेंदुआ है ये देशज शब्द है। तेंदुआ क्या है? देशज शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? वह विकल्प जिसमें सभी शब्द तत्सम है बताना है। अग्नि और वायु, अग्नि और वायु दोस्तों। बताओ, अगला क्वेश्चन है, अगले में चलते हैं। दूसरों के उपकार को न मानने वाला के लिए एक शब्द है। दूसरों का उपकार नहीं मानने वाला क्या कहेंगे? कर्तघ्न। और उपकार मानने वाला कर्तज्ञ। उपकार मानने वाला हो जाएगा कर्तज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है, वही बताने हैं। तो बताओ, निरोग शुद्ध है भाई, सन्यासी शुद्ध है, अतिवृष्टि गलत दिया हुआ है, सात्विक, सन्यासी गलत है भाई, ऊपर भी लगा हुआ ना, सात्विक और कनिष्ठ। तो यहां पे एडीई, अब ऑप्शनों में मिलाओ, कहीं पर है क्या एडीई? ए बी बी ए डी ई, ये टाइपिंग मिस्टेक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य की पहचान की। उसके चाचा को लड़की हुई है, उसके चाचा के लड़की हुई है। मेरा नाम श्री आनंद कुमार जी है। अगर खुद के नाम के आगे आप श्री लगा रहे हो तो ये तो गलत बात है ना भाई। तो मेरा नाम आनंद कुमार है, ये होगा। आपका बहुदिय, गलत है। रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, यह शुद्ध है। बहुदिय प्रयुक्त होता है, आपका बहुदिय नहीं लगता। अगला क्वेश्चन, हथियार डाल देना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? हार मान लेना। हथियार डाल देना मतलब हार मान लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन की पवित्रता महत्वपूर्ण है, अर्थ को प्रकट करने वाली लोकोक्ति है। मन की पवित्रता महत्वपूर्ण है। मन चंगा तो कटौती में गंगा, मन चंगा तो कटौती में गंगा। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सी कार्यालय पत्र की विशेषता नहीं है? चिन्ह व अनुच्छेद का प्रयोग समुचित किया जाना चाहिए, पत्र सामासिक व अलंकारिक होने चाहिए, यह नहीं है भाई, यह गलत है। पत्र संक्षिप्तता व प्रभाव उत्पादकता से युक्त होने चाहिए, कार्यालय पत्र उद्देश्यपूर्ण व शिष्ट भाषा में होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन सा सरकारी पत्र नहीं है? आवेदन पत्र सरकारी नहीं होता है, आवेदन पत्र सरकारी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 40, ज्ञापन के लिए अंग्रेजी के किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? अगर आप जैसे कि अभी तो ट्रेंड वर्तमान में क्या कर रहा है, भर्तियों का पेपर आउट होना, डमी कैंडिडेट, और अगर आप ज्ञापन देने जाओगे, एसडीएम हो, कलेक्टर हो, तो यहां पर एक ज्ञापन शब्द है, उसको क्या बोलेंगे? बताओ भाई, आराम से बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ज्ञापन को क्या बोला जाता है? और समय बहुत कम लग रहा है भाई, आप हम तो बहुत स्पीड से चल रहे हैं ना। बताओ भाई, शब्द आया यहां पे ज्ञापन, और ज्ञापन को मेमोरेंडम, मेमोरेंडम कहते हैं। नेक्स्ट, उच्चारण शब्द का भाई संधि पढ़ना और संधि गलत लिखे है। संधि विच्छेद क्या होगा? उच्च उच्च, उत प्लस चारण, उत प्लस चारण।
नेक्स्ट है निरोग का संधि विच्छेद है निह प्लस रोग, निह प्लस रोग। नेक्स्ट है दुस्साहस शब्द में कौन सा उपसर्ग है, सामने दिखाई दे रहा है दुस, कौन सा है, दुस उपसर्ग। नेक्स्ट चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय है, चतुर प्लस आई, तो कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, आई प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट है पुस्तक किस प्रकार की संज्ञा है, पुस्तक एक पुस्तक को की जाति का बोध कराती है, तो पुस्तक कैसा हो गई भाई, जातिवाचक संज्ञा हो गई। कैसी हो गई, जातिवाचक संज्ञा। निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया युक्त वाक्य कौन सा है, जी घबराता है, वह लजा रही है। मैं गड़ा भरता हूं, मैं गड़ा भरता हूं। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिएगा, शब्द और विलोम। जंगम अभी देखा था हमने, जंगम का स्थावर होता है, गौरव का लाघव होता है, चिरंतन, चिरंतन या चिंतन नस्वर, गरल का सुधा। तो 4 1 2 3 पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया, यहां पे ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 48 ख्यात का विलोम शब्द, ख्यात का विलोम होता है कुख्यात, ख्यात का कुख्यात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, शब्द व पर्यायवाची शब्द। अश्व का होगा गोटक, किरण का होगा अंशु, गंगा का होगा सूरसरित और इंद्र का होगा वासव। तो 3 1 2 4, 3 1 2 4 ऑप्शन 3 में दिया हुआ है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, निम्नलिखित में आग का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, अवनी, दृग, कृषाणु। पहले भी देखा है ये शब्द हमने। क्वेश्चन 51 कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, सकर, अंसन, लालच, मुखिया। तद्भव यानी तत्सम कौन सा है, अंसन, अंसन है तत्सम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में तत्सम शब्द नहीं है यानी तद्भव है, त्योहार, त्योहार क्या होगा, तद्भव। नेक्स्ट है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, अनेक शब्द एक शब्द, यानी वन वर्ड की बात यहां पर की जा रही है। चलिएगा भाई, जिसके समान दूसरा नहीं हो अद्वितीय, जिसके समान दूसरा नहीं हो अद्वितीय, जिसका कोई शत्रु नहीं हो अजात शत्रु, जो बहुत बोलता हो वाचाल, जो किए गए उपकार को मानता हो कृतज्ञ। 4 1 3 2, 4 1 3 2 ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 54 निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है, अतिथि गलत है, ईर्ष्या सही है, ईर्ष्या सही है, आशीर्वाद सही है, सामर्थ्य सही है, स्वस्थ गलत है। तो बी सी डी ऑप्शन 2 यहां पे आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 55 निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिएगा, तब यह काम जरूर हो जाएगा। पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की खोज में घूम रहा है, शेर को देखकर उसका प्राण सूखा गया। क्या सही है, क्या सूखा गया? पहले भी करवाया 2-3 बार ये क्वेश्चन मैंने इस प्रकार का, यह अशुद्ध है। तो ये 55 क्वेश्चन है। देखो डाउट किसी भी क्वेश्चन में आपको रह सकता है, अगर है तो आप कमेंट करें। हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का लाइव रिकॉर्ड पर्सन बैंक 20 मेजर टेस्ट और शेड्यूल आधारित टेस्ट 5 बैच, और पांचों बैच अगर 5 in 1 अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो कॉम्बो बैच आज ही जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। आगे मैं बात करता हूं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती जो 53,000 वाली है, लाइव रिकॉर्ड पर्सन बैंक शेड्यूल आधारित और 20 मेजर टेस्ट, और ये पांचों बैच एक साथ ज्वाइन करना चाहते हो तो कॉम्बो बैच मात्र 299 रुपए में मिल रहा है। आज ही कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के माध्यम से जुड़े, तैयारी में लगे और एक बेहतर तैयारी करते हुए आगे बढ़े। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।